राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह घूम रहे हैं रोज की तरह और सुबह का सुंदर व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, सुबह का सुंदर व्यू आपको दिखाते हैं। जय भोलेनाथ। अब घूम लिए काफ़ी देर, अब घूम फिर के घर को जा रहे हैं। तो गाइस, आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आज गुरु नानक देव की भी जयंती है और गुरु नानक देव जी को नमन और वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव के मानने वाले अनुयायी जितने भी हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और तो दोस्तों, और इसको देव दीपावली भी कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। बाकी इसके बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे, बस अभी एक कार्यक्रम में जाना है, जुड़े रहिए। तो गाइस, कार्यक्रम करके अब घर आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर अपने घर के छत में बैठे हैं। और देखिए, मोती भी बैठा है, मोती के साथ थोड़ी देर खेल कर रहे हैं। तो देखिए, बस अब रसोई में बनना, खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना। अभी ऐसे घूम रहे हैं ज़रा। तो गाइस, अभी देखिए सुबह बन रहे हैं गोभी के परोठे, और गोभी के परोठे काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। देखिए, और यहाँ दाल बन रही है, चावल बन गए हैं, दाल भात, और साथ में खाते हैं गोभी के परोठे, खाना खाते हैं। तो गाइस, अभी आज बननी मेथी की सब्जी। देखिए, हरी हरी मेथी, आज घर में बहुत सारी सब्जी आ रखी है। और शाम के समय घूमने जाते हैं, चाय आए पी ली, थोड़ी देर दिन में खाना खा के आराम किया और ज़रा घूमने जा रहे गाइस। तो गाइस, शाम के समय घूमने निकले हैं इवनिंग वॉक को। शाम के समय घूमने का होता है, थोड़ी घूम फिर के आते हैं, थोड़ी घूम के आगे रोड में काफ़ी रश भी हो रहा है, ट्रैफिक बहुत हो रहा है, फिर थोड़ी संभल के चलना पड़ता है। रोड पार करने के लिए भी 10 मिनट लग रहे हैं। तो पहले इतना ट्रैफिक नहीं होता था, अब ये हाईवे है तो काफ़ी ट्रैफिक इसमें होता है, तो बड़ी मुश्किल से रोड पार करनी पड़ती है इधर उधर देख के। देखिए, तो गाइस, जब घूम फिर के घर को जा रहे हैं, शाम का समय, और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। और ये भोले बाबा का मंदिर है, जय भोलेनाथ। और हमारे यहाँ दूध की डेयरी है, दूध जा रहा है शाम को। तो कार्तिक पूर्णिमा भी है, अभी घर जाके पूजन भी होगा, आरती होगी, और कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी भी आपको ब्लॉग में देंगे। गाइस, जैसे कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और घर में व्रत है, तो देखिए भगवान का नैवेद्य बन रहा है, पुए बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो अभी वो नैवेद्य बनना, फिर पूजन करने मंदिर में जाएंगे। तो गाइस, आज कार्तिक पूर्णिमा है और अभी भगवान का पूजन हो रहा शाम के समय। कार्तिक पूर्णिमा में भगवान विष्णु का पूजन होता है, तो चंद्रमा का पूजन होता है। तो अभी पूजन करते हैं, भगवान का नैवेद्य बन गया है और यहाँ पूजन की तैयारी चल रही है। तो पूजन करते हैं, पूजन के बाद आरती होगी। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमिथ्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। शांताकारम, जिसका आकार शांत है, भुजंग शयनम, जो शेष शैया पर बैठे हुए हैं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभ्यम, जिनके नाभि कमल से कमल का पुष्प निकला है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभ्यम सुरेशम, विश्व के जो आधार है, विश्वाधारम, जो गगन के समान नीले हैं, गगन सहित, सम, मेघवर्णम, जिसे मेघों के समान जिनका वर्ण है, मेघवर्णम, जिसका आकार शांत है, भुजंग शयनम, पद्मनाभ्यम सुरेशम, विश्व के जो आधार है, विश्वाधारम, जो गगन के समान नीले हैं, गगन सहित सम, मेघवर्णम, जिसे मेघों के समान जिनका वर्ण है,
शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं, जो लक्ष्मी के पति हैं, कमल नयनम, कमल के जैसे जिनके नेत्र हैं, कमल नयनम। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगमिथ्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथनम। जो योगियों के लिए ध्यान लगाने के लिए ध्यानी है, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमन वंदन करते हैं। तो अभी पूजन हो रहा है। स्वामी आजा बुझा छविराजे नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा भये कली कारण द्विज को। तो गाइस, सत्यनारायण जी की पूजा के बाद चंद्रमा का पूजन होता है पूर्णिमा को। तो आज आपको पूरा व्रत विधि बताएंगे अभी। तो अभी चंद्रमा का पूजन हमारा हो रहा हमारे यहाँ। ओम चंद्रमसी नमः, ओम चंद्रमसी नमः, ओम चंद्रमसी नमः। चंद्रमा शीतल और शांत है। और साथ में तुलसी माता का भी पूजन होता है, आरती होती है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी माँ प्रिय है। तो अब पूजन हो गया। तो गाइस, आज थी कार्तिक पूर्णिमा और इसको देव दीपावली भी बोलते हैं। और हमारे घर में भी व्रत था, तो इसका व्रत अधिकतर महिलाएं करती हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है और संतान के लिए, सुहाग के लिए अच्छा होता है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है। और सर्वप्रथम तो आज के पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश वर्ष भी था, उनका आज का दिन जन्म हुआ है। तो आप सभी को, जो भी गुरु नानक देव के अनुयायी हैं, उन सबको इस प्रकाश वर्ष की, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। गुरु नानक देव बहुत बड़े संत थे, उनको हम नमन वंदन करते हैं। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का जो महीना होता है, भगवान के पुत्र कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहला कार्तिक पूर्णिमा तक दीपावली होती है। सर्वप्रथम एकादशी से दीपावली शुरू होती है और यहाँ पूर्णिमा तक समापन होती है। एकादशी के बाद फिर जो पहले एकादशी आती है दीपावली से पहले, वहाँ से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। एकादशी आती है, द्वादशी आती है, त्रयोदशी को धनतेरस होता है, चतुर्दशी को छोटी दीपावली होती है, फिर अमावस्या को बड़ी दिवाली होती है। और फिर उसके दूसरे दिन जो है गोवर्धन पूजा होता है। और गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज होता है। भाई दूज के बाद आज जो पर्व आता है, आ जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। इससे पहले देवउठनी एकादशी आती है और उस देवउठनी एकादशी में जो होता है बूढ़ी दीपावली होती है। और बूढ़ी दीपावली के बाद आज जो है देव दीपावली होती है। तो आज देवताओं की देवताओं को मनाया जाता है। देवता भगवान विष्णु की जो होती है पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा का व्रत जो है महिलाएं करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत सुहाग और संतान के लिए अच्छा होता है। तो मैं यहाँ आज बताना चाहता हूँ आपको पूजा की सरल विधि, अगर आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, जो महिलाएं भी पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तो पूर्णिमा के व्रत के दिन आप ऐसा करिए। पहले तो पूर्णिमा जो है भगवान विष्णु की होती है और भगवान विष्णु जो है इस संसार के पालनहार हैं। और पूर्णिमा का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। तो पूर्णिमा के व्रत में जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो करती हैं, तो अपना इस तरह पूजन करें, दिन भर व्रत रखें और सुबह देव स्थान जाने, भगवान विष्णु का पूजन करें। सर्वप्रथम विष्णु भगवान को अक्षत चावल नहीं चढ़ते हैं, आप जौ या सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं। और भगवान का पंचामृत बनता है। तो दिन भर व्रत करके शाम को जो है प्रसाद बनाएं। प्रसाद जैसे हमारे पार में पुए सुंगल बनते हैं या सूखा प्रसाद होता है जो आपके घर में बनता है, कहीं रोटी भी बनते हैं, ऐसा प्रसाद भगवान का बनाएं। और सर्वप्रथम, अगर बहुत से लोग पंडित जी से करवाते हैं और हर समय हर छोटी छोटी पूजा में पंडित जी को न बुलाया जाए, न बुला सकते हैं कोई, तो उसके उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वो क्या करें, सीधे साधे ढंग से अपना पूजन करें।
सबसे पहले पूजन से पहले गणेश भगवान को नहलाएं। पहले जल से नहलाएं और फिर पंचामृत से नहलाएं और फिर जल से नहलाएं। उनको टीका अक्षत करें और गणेश जी के आगे भोग रख के एक बत्ती से गणेश जी की आरती कर लें, क्योंकि कहते हैं कोई पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि गणेश जी सारे विघ्नों को हरते हैं। आप ऐसा करके फिर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। जिसको मंत्र आते हैं मंत्र बोलें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमिथ्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं का ध्यान करें। ध्यान करके उनको आसन दें। आसन दे के पहले भगवान सत्यनारायण जी को, सत्यनारायण जी अगर विष्णु भगवान की मूर्ति हो या स्वर्ण प्रतिमा हो या जटा नारियल में भी कर सकते हैं, तो जिनके घर में मूर्ति होती है मूर्ति को पहले जल से स्नान कराएं, अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत जो होता है दूध, दही, घी, शहद, 5 चीज़ों का पंचामृत होता है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी। तो पंचामृत बनाएं गाय का दूध का और पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं और स्नान करा के फिर उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराएं, इनके बदन को पोंछ लें और फिर उनमें वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाएं। क्या अगर वस्त्र उपवस्त्र न हो तो रक्षा के टुकड़े के 2 टुकड़े बना के वो भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत चढ़ा के फिर टीका अक्षत करें, चंदन, कुमकुम, रोली। और भगवान को अक्षत न चढ़ाएं, अक्षत की जगह आप जौ चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं, ऐसा विधान होता है। जौ तिल चढ़ा के फिर भगवान को भोग लगाएं जो आपने नैवेद्य बना रखा है। भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करें आँख बंद करके कि भगवान आप ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। और भगवान को प्रसाद, जब वो भगवान प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तब उस समय थोड़ी जाप करिए। ओम सत्यनारायण देवाय नमः, ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः, ओम या लक्ष्मी नारायणाय नमः या नारायणाय नमः। भगवान का जाप करें। वैसे अमन सत्यनारायण देवाय नमः, क्योंकि पूर्णिमा को लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण कथा का बहुत बड़ा विधान होता है, तो उनका जाप करें। जाप करके हाथ में जल लेके उनको मंत्र दे दे। गुह्या आदि गोप्ति नमस्कृतिर्जपौषितिर्भवतु मे देवो तत्प्रसादात् सुरेश्वर। और फिर 5 सुपारी चढ़ाई भगवान को। 5 सुपारी चढ़ा के जो पूजन करते हैं वो अष्टोत्तर भी चढ़ाते हैं भगवान को। और फिर अष्टोत्तर चढ़ा के फिर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती यही है, सत्यनारायण जी की आरती करें या ओम जय जगदीश हरि करें। आरती करके फिर जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का भी पूजन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि चंद्रमा शीतल होते हैं और इस धरती में अगर जीवन है तो चंद्रदेव की वजह से है। तो भगवान इस समय सत्यनारायण में पूर्णिमा में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य दें, बाहर अपने घर के बाहर चौके बना लें और सामने ऊपर अगर चंद्रमा आ गए उनको अर्घ्य दें, टीका अक्षत करें और उनकी परिक्रमा करें। तो जो पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा का पूजन करते हैं उनको इसका उचित फल प्राप्त होता है और उनके घर में चंद्रमा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो ये सत्यनारायण पूजा का विधान है, पूर्णिमा के पूजा का विधान है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनको धन, संतान, सुख की प्राप्ति होती है। और 2 व्रत विष्णु भगवान के होते हैं, एक एकादशी और एक पूर्णिमा। इन व्रतों को करने से मनुष्य को बहुत बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। अमूमन बहुत सी महिलाएं इसको करती हैं। और जो पूर्णिमा के व्रत में जिसका चंद्रमा खराब हो या चंद्र जिनके राशि के स्वामी हो उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे पूर्णिमा का व्रत सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का व्रत होता है। तो आज हमारे घर में भी पूर्णिमा का व्रत था, तो मैंने आपको एक ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दी। आप भी पूर्णिमा के व्रत को करें, धन सुख लाभ लें। तो गाइस, हम सब कुछ दिखाते हैं, जो खाते हैं वो दिखाते हैं, जो जहीं जाते हैं वो दिखाते हैं, कभी हंसता दिखाते हैं, कभी किसी को से मिलाते हुए दिखाते हैं। तो ब्लॉग में ये चीज़ भी जोड़नी चाहिए कि हमें कोई जानकारी हो, हम उस जानकारी को लोगों के द्वारा हम लोगों के पास पहुंचाएं और उससे लोगों को ज्ञान मिले। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या पता आपको कोई ज्ञान हो, आप मुझे मिल जाए, या मेरे से कोई ज्ञान हो दूसरे को मिल जाए। तो यही मैं ब्लॉग के माध्यम से बताना चाह रहा था। और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ओम नमो नारायण।
अब थोड़ी आज पूर्णिमा है, एक दो लाइन आपको भजन के भी सुनाते हैं। तो अभी हमने भी पूजन किया घर में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। होठों पे तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। होठों पे तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। हृदय में बस एक ध्यान रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, संकट से मन को घेरा हो, पर चिंतन डगमग मेरा हो, पर चिंतन डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे घर को छोड़ निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे राधे। तो अब खाना बन गया होगा, खाना खाते हैं। ब्लॉग देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ओम नमो नारायण। तो गाइस अब खाना बन गया होगा, देखते हैं आज खाने में क्या बना है और फिर खाना खाते हैं। तो आज बनी है आलू मेथी की सब्जी, एक सूखी एक मट्ठी वाली, और खाना बन रहा, अभी कविता खाना बनाएगी, खाना खाते हैं। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक था, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।